आप का अच्छा अच्छा कर रही हैं समधन जी, हम आपसे पूछ रहे हैं आपको अपनी प्रीति के लिए हमारा व्योम कैसा लगा? हमारी प्रीति के लाने व्योम भाई सुनो, सब हमारी बात भी सुनो। हम क्या कह रहे हैं, हमने संन्यास ले लिया तो क्या हुआ? चल चल। आपने तो बौखला दिया था हमको। अरे हम बस अब चलो प्रीतिया। अम्मा, ओ अम्मा। अरे भाई मिस्टर मुद्दल, तुम कहाँ बीच में खड़े हो भाई? हटो। अरे जी जी धन्यवाद। क्या हो गया? परेशान करके रख दिया था इनको हमने। रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं पक्का हो गया जी रिश्ता। हमारी खोपड़ियाँ हिल रही है भाई, बहुत अच्छा हुआ। अरे वाह, अरे वाह, ये तो बहुत उसका बेटी आई है आपने। वाह भाई वाह। इसका मतलब अब हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया। अरे वाह क्या बात है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हमें तो लग रहा है हम खुशी के मारे मर ही जाएंगे सच्ची। हमारी एक लड़की तो आपके घर में है ही, और दूसरी भी आपके घर पहुंच जाएगी। बढ़िया बात हो गई। बिल्कुल टेंशन मत लो, ये लड़का ना बहुत अच्छा दिखता है। मोहित से तो कुछ ज्यादा ही अच्छा दिखता है। अगर ये रिश्ता भौजी ने बिना किसी लालच के जोड़ा है ना, तो आपकी लाइफ एकदम सेट है। समधन जी, हाँ? अब परी को लेके नहीं आई? मतलब परी तो आपकी बड़ी बहू है ना, तो उसे तो लाना चाहिए था ना। देखिए उसी की बहन से तो शादी हो रही है ना, तो उसको तो डबल खुशी होती। तो डबल खुशी में तो आपको उसे 2 बार ले आना चाहिए था। लेकिन आप तो लाई ही नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। हमको लाना चाहिए था और हम लाना भी चाहते थे। लेकिन क्या करें, हाँ? आपकी बेटी की आदतें देखिए, अब तक सोई हुई है। लाना चाहे भी तो कैसे लाते बोलिए? आप लोगों को लगेगा कि हम चुगली कर रहे हैं, लेकिन हम चुगली उगली नहीं कर रहे हैं। हम तो ऐसे ही बात बोल रहे हैं कि हमको पता है कि ससुराल वाले मायके में आके ऐसे बातें करें तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम बहुत आजाद ख्यालों के हैं और हम अपनी बहू को बहुत आजादी देते हैं, उन पर बहुत विश्वास करते हैं। इसीलिए हम बोले सोने दो उसको, इसलिए हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। सो नहीं रही है ना बहन जी? हमने सुबह फोन किया था उसे। हाँ, वो तो उठी हुई थी, कह रही थी मम्मी हम तो तैयार हो रहे हैं आने के लिए, और हम तो एकदम जगे हुए हैं, पूजा पाठ कर चुके हैं। हाँ अच्छा, बल्कि कहा वो तो आती ही होगी कभी भी। आ नहीं रही होंगे, हम आ गए। हम बोले हेलो एवरीबॉडी। हेलो। मॉम जी आप इतनी हैप्पी थी कि आप हमें बताना ही भूल गई, और हमसे ज्यादा हैप्पी आज कौन होगा? हम खुद ही आ गए। आ गई, अच्छा हुआ। मामी आज हम इतने हैप्पी थे ना, सच्ची। अरे रिया, जा बेटा प्रीतिया को साड़ी वाड़ी पहना के तैयार करके लेकर आ। हाँ, देख ना का करे। जा जा बेटा जा। ऐसे ये कपड़े क्यों पहने? चलो इसके चेंज करवा के लाते, अच्छे से कपड़े पहना के लाते।
का पूछ रहे हैं कि आप दामाद जी को नहीं लेके आए? हमारे दामाद जी को मतलब कि वो भी का पसरे हुए थे का? अरे नहीं समधन जी, आप कैसी बातें कर रही हैं। दामाद जी तो उगाही पर गए हैं, उगाही पर। उगाही? अरे भाई हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है ना, बहुत बड़ा, तो सारा काम शाम वही देखते हैं ना, तो उसकी उगाही में गए हैं। अच्छा, देर अच्छा। तक सोने के लिए थोड़ा उगाही करना पड़ता है। अच्छा। वैसे इस सीजन में कौन कौन सी चीजें उगती हैं? चना उगता है का? देखिए हमें अगर पहले मालूम होता ना बहन जी, कसम भगवान की, हम अपना राशन आप ही के यहाँ से मंगवाते, आपको फायदा होता ना। अरे नहीं, आप कैसी बातें कर रही है समधन जी, और किसकी बातों में आ गई? मकड़ी की? इसको तो मजाक करने की आदत है। क्या मकड़ी? बेफजूल मजाक करते रहते हो, ना मौका देखते हो ना कुछ। अच्छा नहीं होती उगाही? नहीं, कहा था ना कि वो मैनेजर्स के साथ मीटिंग था, बहुत जरूरी। अच्छा, कोनो बात नहीं है, अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा। हाँ। है ना? परी, हाँ बहरानी, देखो किस्मत का खेल, तुम्हारे देवर की शादी तुम्हारी बहन से हो गई है, तो बहुत खुश होगी ना? मॉम जी, हमारी खुशी किसमें है तो आपको पता ही है, और आप हैप्पी तो हम भी हैप्पी हैं। क्यों? हाँ, शाबाश, कितनी संस्कारी है। समधन जी आपने एक बात देखी, आपसे हमारा रोज नया रिश्ता जुड़ रहा है क्या ना? हाँ जी। आप हमारी डबल समधन हो गई हैं। अब तो आपको गले मिलना पड़ेगा, गले मिलना पड़ेगा। एक मिनट, अरे इनको दौरा पड़ रहा है। बैठ जाओ भाई साहब, बैठो। ये गले का है, गले नहीं, गले नहीं तो हाथ तो मिलाना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट, खेल दिखाते हैं। देखिए आपको, आप एक अपना हाथ ऐसा पकड़िए, ऊपर नहीं, उधर ऊपर पकड़िए, और दूसरा ऐसा पकड़िए, और दोनों को अपने हाथों ऐसा ऐसे हाथ मिलाना आता है। हाँ, जाओ बैठ जाओ मकड़ी। जाओ वहीं बैठ। हो गया मकड़ी, बैठ जाओ। बहुत मजाक हो गया समधन जी से। ऐसा करते हैं कि जो टेबल है इसको थोड़ा गिलास उठा ले, पहले ऐसा लगा देंगे ना, जरा सुरक्षित। गिलास उठा, इसे ऐसे। क्या हुआ प्रीति, उदास क्यों हो? तुम्हें रिश्ता पसंद नहीं है? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है ना तो प्लीज मुझसे शेयर करो, ऐसे डरो मत। तुम जाके मम्मी जी की हेल्प करो, मुझे प्रीति से बात करनी है। मैं बात करके थोड़ी देर में आती। ठीक है, मैं आती। प्रीति क्या हुआ है, बताओ मुझे, रो क्यों रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अभी भी मोहित से? नहीं भाभी, प्रीति मेरी बात सुनो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम ये रिश्ता किसी भी दबाव में करो या किसी भी प्रेशर में करो। तुम ये रिश्ता तभी करो जब तुम्हारी मर्जी हो। देखो, एक बार अच्छे से बैठ के एनालाइज करो अपनी सिचुएशन, सोचो ध्यान से कि अगर मोहित से तुम प्यार नहीं करती तो क्या इस रिश्ते में तुम्हें कोई बुराई नजर आती? देखो, अगर कोई बुराई नजर आती है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ये रिश्ता हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अगर कोई भी बुराई नहीं है तो प्लीज प्रीति भूल जाओ मोहित को, आगे बढ़ो, आगे एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। भाभी होने के नाते सिर्फ इतना समझा सकती हो कि शादी कोई भी नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। शादी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है, इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे देख लो, मैंने भी शादी की, शादी करने के बाद सब कुछ बदल गया मेरे लिए। बहुत सारी चीजें मेरी समझ में ही नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मैंने एडजस्ट किया, क्योंकि मैं शिवम से प्यार करती थी, मैं तुम लोगों से प्यार करती थी। इसीलिए मुझे ये सब कभी समझौता नहीं लगा। समझौते से संगठन बनते हैं प्रीति, समझौते से रिश्ते नहीं बनते हैं।
आप प्रीति को बुला दीजिए ना। हाँ? बस हम उसकी ओली भरेंगे और चले जाएंगे। बस आती ही होगी। हे गंगा मैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्र है। हम बहुत खुश हैं और इस शादी में ना हम अपने सारे अरमान पूरे कर देंगे। क्या है, बड़े बेटे की शादी में तो हम कोई अरमान पूरा कर नहीं पाए। स्थिति ऐसी थी ना, वो लड़की लड़के को भगा कर ले गई और फिर सुबह दरवाजा खोला तो लड़का लड़की शादी करके दरवाजे के आगे। फिर क्या था, फिर वही मारा पीटी लगाई बुझाई, समझाना बुझाना। हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। क्या करते, आशीर्वाद देना था, दे दिया। हम थे वहाँ। हाँ हाँ थे वहाँ। अब इस शादी में तुम और हम दोनों सारे अरमान पूरे करेंगे, हैं? हाँ। और अब तो हमारी परी तुम्हारे घर में ही आ गई है, हैं? देख बिटिया, ये हमारी परी तुम्हारे घर में आई ना, तभी तो इतनी अच्छी दूसरी बहू मिली, है कि नहीं, है? हाँ। और अगर तुम्हें हमारी परी पसंद आई होगी तो ही तो उसकी बहन को ले जाने यहाँ आई। जा जा तू जा, प्रीतिया को जल्दी लेके आ जा, ला रही है। मैं मिठाई देती हूँ। देख रही है इसे, कैसी खड़ूस है, बेशरम। अपनी मर्जी से इसने हमारी परी के साथ शादी करवाई थी अपने बेटे की, और हम सबके सामने कैसे सनाप सनाप बक रही है। छोड़ो ना जीजी, टेंशन ले रही हूँ, छोड़ो। अरे हम सच्ची बता रहे हैं, जमाने में ना अच्छाई रही नहीं है बिल्कुल भी। सारी सासें ऐसी ही है, क्या करेगी। हाँ सही बात। क्या कहना चाहती हो, अम्मा भी ऐसी है? अरे नहीं जीजी, अम्मा जी तो अम्मा जी है। हाँ वही तो हम कह रहे हैं, पीछे बैठी हैं। ध्यान से जरा, हाँ चलो। अरे अम्मा जी, जी बुलाइए ना प्रीति को, उसकी ओली भरे। हमको बहुत जल्दी है। कहा यहाँ से निकलेंगे सीधा पंडित जी के यहाँ मुहूर्त निकलवाने का। बहुत काम पड़ा है। दे दे मुंह मीठा करा, नाश्ता दे। प्रीतिया आजा बिटिया। नहीं, हम खा लिए। गंदू, आए जी। क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? नहीं, वो बस थोड़ा कचरा चला गया था। अच्छा तुम जाओ, देखो प्रीति क्या कर रही है, तैयार हुई कि नहीं, क्या करते। हाँ लेकर आओ जल्दी से। थोड़ा जल्दी। हाँ जी। पता नहीं निम्मी कहाँ रह गई। अरे यार। हाँ शिवम, कहाँ हो तुम? अरे मार्केट में हूँ, बोलो। जहाँ भी हो जल्दी से घर आ जाओ, एक गुड न्यूज है। परी की जो सासू माँ है, उन्होंने अपने छोटे बेटे के लिए प्रीति का हाथ मांगा है। रिश्ता पक्का हो गया और वो ऑलरेडी ओली आज ही करना चाहती है। यार तुमने बहुत अच्छी गुड न्यूज दी है मुझे। थैंक यू सो मच, बहुत खुश हूँ। हाँ मैं भी। अब फाइनली प्रीति की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो तुम फोन रखो, मैं जल्दी से घर आ रहा हूँ। हाँ जल्दी, बाय। देव, अगर आपको ये शादी नहीं करनी तो मैं मम्मी को बोल देती हूँ। नहीं निम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये शादी करूंगी। मैं मोहित जी को अब तक भूल ही नहीं पाई हूँ। मेरा पहला प्यार है वो। इतने सारे सपने देखे उनके साथ, अब अचानक उनकी जगह कोई और आ जाएगा। इस बात को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है मेरे लिए। और मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे मोहित जी को भूलना होगा, क्योंकि वो मेरे परिवार के लिए ठीक नहीं है। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ निम्मी, ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे माँ पापा को शर्मिंदा होना पड़े। दी, अगर आप कुछ भी नहीं कहोगी ना किसी से, तो भी आपके इस चेहरे से पता चल जाएगा कि आप कितने दुखी हो अंदर से।
अच्छा एक मिनट। अब देख, सब ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये जो कुछ भी हो रहा है ना, अच्छे के लिए हो रहा है। आपने देखा ना कि मोहित जी इतने अच्छे लड़के होने के बावजूद भी वो कैसे निकले। मुझे लगता है व्योम का रिश्ता आपके लिए शायद सही है। उनकी फैमिली भी अच्छी है और वो दिखने में भी अच्छे हैं और पैसे वाले भी है। आपको उनके घर पे कोई कमी नहीं होगी किसी भी चीज की। और आपसे बस एक चीज कहना चाहती हूँ, आप बस हिम्मत रखना और इस रिश्ते को पूरे दिल से अपनाना। मैं आपको दुखी नहीं देख सकती थी। ये वाली साड़ी अच्छी नहीं लगती है, अब बहुत पुरानी हो गई है। ये भी कितना जाने कितने बार हम पहन चुके हैं। कोनो कायदे की नहीं बचो। इसको ना जाने हम कितने बार पहन चुके होंगे। करवा चौथ में भी यही पहनी थी। हाय राम, कोनो साड़ी नहीं बची, क्या करें अब हम। अरे जी हम क्या कह रहे थे कि कहाँ जा रहे हैं आप? गंगा जी में डूबने जा रहे हैं। चलोगी? कहाँ अम्मी जी ऐसी बातें करते रहते हैं। अब बाहर जब जाते हैं ना तो ऐसे मूड नहीं आप करते हैं। हम क्या कह रहे थे कि हमारे पास साड़ियाँ नहीं हैं। मतलब कि वो प्रीति की अगर शादी तय हो गई ना तो वहाँ पहनने के लिए हमारे पास कोनो साड़ी अच्छी नहीं है, सब पुरानी हो गई हैं। तो भैया आप मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दोगे क्या? हम नहीं छोड़ सकते यार। मतलब स्कूटी से चले जाओ ना, क्या दिक्कत का है? भैया हम स्कूटी से ही जा रहे थे पर वो चालू ही नहीं हो रही है। अच्छा, तुम एक काम करो यार, तुम ना रिक्शा ले लो है, हम मैकेनिक को भेज देंगे, वो जो है वो ठीक कर देगा। अभी तुम रिक्शा लेके चले जाओ, हमें बहुत सारे काम है, हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है भैया। अच्छे से पढ़ाई करना है, IAS बनना है तुमको। जाओ ठीक है, जाओ। मुझे हम क्या कह रहे थे कि हमको साड़ियाँ दिला दीजिए ना, और एक दो ठो वो सोने की पॉलिश किए हुए जेवर नहीं आते जो नकली होते हैं पर दिखने में असली जैसे होते हैं, वो दिला दीजिए। नकली का असली दिला देते हैं, 24 कैरेट वाले। सही में? दिला दें? हाँ। बकवास कर रही हो। और का पुरानी साड़ी पहन के जाओगी तो घर से भगा देंगे क्या तुमको? हम आपसे कभी कुछ मांगते नहीं, आज पहली बार हम कुछ आपसे मांग रहे हैं जेवर और साड़ियाँ, तो दे नहीं रहे, दिला नहीं रहे हमको। क्या दिला नहीं रहे? जबरदस्ती बकवास तो किया मत करो हमारे सामने। कहाँ बकवास नहीं किया करो। अच्छा ठीक है, हम वही पुरानी साड़ियाँ पहन लेंगे प्रीति की शादी में। काहे कि हम बकवास करते हैं ना, हमको कुछ नहीं चाहिए बस। अरे सुनो तुम हमारी बात, जबरदस्ती इमोशनल अत्याचार है ना, करने की जरूरत नहीं है हमारे सामने, समझ रही हो? बिल्कुल पसंद नहीं हमको ये सब। अरे कम से कम आपने अपनी पसंद नापसंद तो हमको बताई, हम बहुत खुश हैं। अच्छा आप बताइए ना कि हम मुस्कुराते हुए कैसे लगते हैं? तो बहुत जोर की लगती हो, दूर रहो तुम। अरे अमित जी क्या बोलो? कहाँ जा रहे हैं? आज तो घर पे कोई भी नहीं है। तो घर पे कोई नहीं इसलिए तो यहाँ से भाग रहे हैं छूट के। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।